प्रश्नावली 1 के बी। ठीक दोस्तों, इसके पहले हम प्रश्नावली 1 ए ख़त्म कर दिए हैं। ठीक, अब प्रश्नावली 1 के बी को हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आज इसका जो सवाल है, ठीक, हम शुरू करेंगे। आज से हमारा जो प्रश्नावली 1 के बी है उसका हम सवाल लगाएंगे। इसमें प्रश्नावली 1 के बी में, ठीक, हमें एचसीएफ निकालना होगा और साथ में एलसीएम निकालना होगा। यही इसमें करेंगे। ठीक, देखते हैं पहला क्या कहा है। पहला सवाल कहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, हमें संख्या दिया है। पहला सवाल है हमारा कितना, 1। ठीक, पहला सवाल कहा है गुणनखंड ज्ञात करना है। जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या क्या करेंगे, हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक, तो पहला सवाल हमारा क्या है, यहाँ से देखिए पहला सवाल हमारा है 140। 140 हमारा पहला सवाल है। हम क्या करेंगे, जो हमारा 140 है इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ से देखेंगे गुणनखंड ज्ञात करेंगे, भाग विधि से नहीं ज्ञात करना है। जो गुणनखंड विधि है उससे नहीं ज्ञात करना है, सीधे केवल उसका जो गुणनखंड है उसे लिखना होगा। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर गुणनखंड बता रहे हैं कैसे गुणनखंड निकाला जाता है। ठीक, 140 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। देखेंगे हमारा 0 है, जब 0 रहेगा, ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग कराएंगे। 2 सत्ते के 14। ठीक, और 0 हमारा वैसे है। और फिर देखेंगे 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में हमारा 0 सम है। जब सम रहेगा तो 2 से ही भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 3 के 6 होगा। और यहाँ से 7 में 6 घटाएंगे तो हमारा 6 1 बचेगा। 1 जाके 0 के पास होगा हमारा 10। तो 2 में से 2 को भाग करेंगे, 2 5 10 होगा। ठीक, समझ में आती नहीं बात। ठीक है, देखिए इसके अंत में हमारा 8 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। यहाँ पर 2 लिखे हैं, 2 से भाग करेंगे कितनी बार, देखिए 2 से बड़ा 7 है तो हम क्या करेंगे, 2 3 6 लिखेंगे। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, बगल में है 8 तो 18 होगा। 2 9 18 होगा। ठीक, अब देखिए हमारा ये 3 है, ये 9 है, तो हमारे कितने 3 से भाग करेंगे। ठीक, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 होगा, पूरे कट जाएगा। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 9 आएगा। ठीक, अब 13 हमारा क्या, अभाज्य संख्या। जब अभाज्य संख्या रहता है तो हम उसी से ही भाग करते हैं। ठीक, अब ये जो हमारा संख्या दिया है, अब क्या करेंगे, यही संख्या हम के यहाँ पर लिखेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड बराबर कितना है, देखिए 2 है, 2 बार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 घाते 2 होगा। 3 गुणे में 3 होगा। इसके बाद 13 है तो 13 गुणे, ये हमारा संख्या क्या है, ये हमारा गुणनखंड आया है 156 का। ठीक, हम देखते हैं इसके आगे हमारा क्या है, तीसरा सवाल है, पहले का तीसरा सवाल, हम इसे हल कर लेंगे। ठीक, देखते हैं क्या दिया है, 3825। 3825 क्या संख्या दिया है। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक, गुणनखंड करना है हमको सरल, यानी कि इस तरह नहीं, इस तरह केवल समझा रहे हैं। ठीक, और इसे लिखना है तो ऐसे लिखना होगा। ठीक, ऐसे लिखना होगा, ये समझाने के लिए बताया हुआ है कि अगर हमको लिखना है तो ऐसे लिखना है। ठीक, इतना समझ में आया। चलो यहाँ पर बगल हम फिर से इसे करके बता रहे हैं, 2 3825। अब 3825 क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इसे 3 से काटेंगे। ठीक, 3 1 के 3 होगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक, अब कहेंगे बच्चे कि ये कैसे कर लिए सर, देखो 3 पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे हमारा 3 आएगा, 3 से 3 कटाएंगे मेरा 0 होगा, तो 0 कुछ नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, 3 से फिर 8 में भाग करेंगे, तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा 3 दूना 6 आएगा। 8 में 6 घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, 2 बगल में जाएगा तो 22 होगा। 3 से हम क्या करेंगे, 22 में भाग करेंगे, कितनी बार पढ़ा जाएगा, 3 7 21 जाएगा। 22 में से 21 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। 1 हम 5 के साथ लेंगे तो हमारा 15 होगा। 3 का पहाड़ा 5 बारी पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। अब इसी को क्या करेंगे, फिर से हम भाग करेंगे 3 से, फिर से 3 से भाग करेंगे। देखिए ये दोनों मिलाएंगे 12 होगा, 3 चौके 12। ठीक, 3 पाड़ा 7 में करेंगे, यानी 3 दूना 6, 7 में 6 घटाएंगे हमारा 1 बचेगा, बगल में 5 है। ठीक, दोनों को मिलाएंगे हमारा 15 होगा, 3 5 15 होगा। अब यह संख्या 3 से नहीं घटेगा। जब 3 से नहीं घटेगा, लास्ट में 5 देख रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 से ही काट लेंगे। 5 8 40 होगा, दोनों संख्या को मिलाएंगे। ठीक, 42 में 40 घटाएंगे हमारा 2 बचेगा, बगल में 5 है तो हमारा कितना होगा, 25 होगा। 5 5 25 होगा। इससे हम क्या करेंगे,
85 को फिर से हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट में 5 है तो फिर से 5 से ही काटेंगे। ठीक, 5 1 के 5 होगा, 5 7 35 होगा। अब देखिए हमारा 17 क्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या रहेगा तो हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से ही भाग करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, हमारा जो संख्या है उस संख्या क्या करेंगे, यही हमारा गुणनखंड है ना, इसे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, गुणनखंड, गुणनखंड बराबर। ठीक, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 घाते 2। ठीक, 5 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ लिखेंगे 5 घाते 2। 17 कितनी बार, 1 बार, तो यहाँ करेंगे 17। अब यही हमारा क्या है, ये हमारा है गुणनखंड। 3825 का क्या है, गुणनखंड है। इतना समझ में आया दोस्तों। ठीक, तो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्या सवाल है, अगला सवाल यानी कि चौथा सवाल हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक, चौथा सवाल हमारा है 5005, 5005 है। ठीक, चौथा सवाल मेरा क्या है, 5005 है। इतना समझ में आया। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, इसे क्या करेंगे, बगल में हम हल कर ले रहे हैं 5005। ठीक, पहले देखेंगे। ठीक, ये हमारा 5 से कट रहा है। ठीक, 5 है, लास्ट में 5 दिख रहा है, तो क्या करेंगे, पहले 5 से ही हम क्या करेंगे, काट लेंगे, तो हमारा 1001 आएगा। अब इसे क्या करेंगे, हमारा 1001 जो है इसे हम 3 से कितने से चलो 7 से काट के देख ले रहे हैं। ठीक, 7 से काट के देख लें, अगर 7 से कट रहा है तो ठीक है, हम क्या करेंगे 7 से काट के देख रहे हैं। देखिए 7 1 के 7 होगा। ठीक, 10 में 7 घटाएंगे हमारा कितना होगा, 3 बचेगा, तो 3 हमारा बगल में जाएगा, 0 मिल के 30 होगा। 7 चौके 28 होगा, 30 में से 28 घटाएंगे हमारा 2 बचेगा, यहाँ पर 1 है, दोनों मिल के 21 होंगे, 7 तरीके 21। 7 से हमारा क्या हुआ, कट गया। अब फिर देखेंगे क्या हमारा 7 से कटेगा, देखेंगे क्या हमारा 7 से कटेगा, देख ले रहे हैं 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, या 7 से नहीं कट रहा है। जब 7 से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, इसे कुछ और बड़ी संख्या से लेके काटेंगे। ठीक, ये छोटी संख्या से कट ही नहीं रहा है, 3 से भी काटेंगे नहीं कटेगा, तो हम क्या लेके काटेंगे, 17 से। 17 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 17 से काटेंगे, देखिए देखिए हम क्या करेंगे, 143 जो हमारा है इसे हम 11 से काटेंगे। 11 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। 14 में से 11 घटाएंगे हमारा 3 बचेगा, 3 बगल है तो हमारा 3 मिलकर 33 होगा। 11 से हम फिर करेंगे तो हमारा 11 3 33 आएगा। अब 13 हमारा फिर क्या है, अभाज्य संख्या है, हम 13 से फिर क्या करेंगे, ही भाग देंगे। अब ये जो हमारा आया है इसी को हम क्या करेंगे, गुणनखंड के बराबर लिखेंगे, तो वही हमारा गुणनखंड निकल जाएगा 5005 का। ठीक, 5005 का गुणनखंड निकलेगा 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा क्या है, 5005 का गुणनखंड है। ठीक दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अभी एक सवाल और बचा है, उसे हम हल करेंगे। ठीक, देखते हैं क्या है इसके आगे सवाल। पाँचवां सवाल हमारा क्या है, देखिए पाँचवां सवाल में है 7429 संख्या दिया है। अब हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। पहले हम बगल में क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, 7429 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, इसका गुणनखंड निकालेंगे। देखिए ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक, हम चेक कर ले रहे हैं। 3 से काटेंगे, देखिए 3 दूना 6, 7 में 6, 3 चौक 12 होगा, 3 7 21, नहीं कट रहा है। 3 से भी नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट में 9 है, तो 9 3 से ही कटता है। ठीक, और फिर 7 से कटेगा 9, तो हम क्या करेंगे 7 से देखेंगे, 7 1 के 7 होगा, 7 7 6 42, ये भी नहीं कट रहा है। 7 से भी नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, इसे 17 से काटेंगे। ठीक, कितने से काटेंगे, 17 से। 17 से काटेंगे कितना, 17 17 17 17 17 17 51, 17 चौका 68। अब 17 चौका 68, 74 में से जब 68 घटाएंगे हमारा 6 निकल का आएगा। फिर से क्या करेंगे, 17 तिरिक कितना होगा, 17 तिरिक 51, 17 तिरिक 51। अब 62 में से 51 घटाएंगे हमारा कितना आएगा, 62 में से 51 घटाएंगे हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। अब बगल में 9 है तो 119 हुआ, तो 17 7 कितना होगा, 17 7 119 होगा। अब हमारा ये संख्या है। अब इसे क्या करेंगे हम, देखिए ये संख्या है।
अब ये संख्या हमारा छोटी संख्या से नहीं कटे, जब ये 17 से कट रहा है तो इसे और बड़ी संख्या से कटेगा। ठीक, इसे क्या कर रहे हैं, 19 से हम भाग कर ले रहे हैं। ठीक, 19 को 19 19 42 होता है, 2 बार करने में 42 आ रहा है। ठीक, 19 19 नहीं 19 को 19 19 दूना 38 होता है। ठीक, 2 बार करने पर 38 होता है। अब 38 को अगर 43 में से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, ठीक, हमारा 5 आएगा, तो 19 त्रिक 57 होगा। ठीक, यहाँ से क्या करें, 23 हमारा भाज्य है, इसे हम 23 से ही काटेंगे। अब देखिए 7429 का जो गुणनखंड निकला है उसे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, गुणनखंड, ठीक, बराबर कितना होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा है 7429 का गुणनखंड है। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे एक और सवाल है, प्रश्न जैसे कि प्रश्न 1 का एक और सवाल है, छठा सवाल है, इसे देखते हैं। देखिए कौन सा संख्या है नहीं, इसके आगे सवाल नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारा जिस प्रश्नावली एक जो पहला प्रश्न था वो हमारा ख़त्म हुआ है। हम करेंगे यानी कि दूसरे सवाल को। ठीक, इसमें कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक, हमें क्या करना है, दो संख्या दिया रहेगा, दो संख्या हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है और हमको इसे जांच भी करना है और साथ में फार्मूला दिया है। ठीक, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम दिया है। ठीक, हम क्या करेंगे, संख्या पहला क्या है, पहला दिया है 26 और 91, यह क्या है, हमारा पहला दिया है। ठीक, 2 में 3 सवाल हैं। ठीक, तो पहला सवाल हमारा क्या है, 26 और 51। पहले क्या करेंगे, इन दोनों के हम निकालेंगे। जैसे हमने गुणनखंड बताया, ये समझाने के लिए था, लेकिन जो इसका गुणनखंड ये निकल गया, यही हम करेंगे। ठीक, पहले हम 26 का गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे कितना होगा, 2 गुणे 13 होगा। हमारा 51 है, 51 का कितना होगा, 17 त्रिक 51 होता है, तो यहाँ पर 3 गुणे 51 नहीं, 3 गुणे नहीं, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 13 सत्ती 91, यहाँ पर 7 होगा और 13 होगा। ठीक, देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में जो मिलेगा वह हमारा एचसीएफ है। ठीक, 13 मिल रहा है, दोनों संख्या में गुणनखंड करने पर हमारा 13 मिल रहा है, 13 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 13। एचसीएफ बराबर हमारा 13 निकल गया है, तो एलसीएम हमारा क्या निकल पाएगा, एलसीएम हमारा होगा 13 तो रहेगा, जो कॉमन हो रहा है वही रहेगा, फिर जो कॉमन नहीं रहा हम क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, इसको गुणा करने पर हमारा 182 निकल गया। ठीक, अब कहेंगे 182 कैसे निकल गया, देखिए 13 का गुणा 2 बार करेंगे, 13 दूना 26 होगा, 26 में 7 से गुणा करेंगे। ठीक, 26 यहाँ पर करके बता रहे हैं गुणा, देखिए 13 दूना 26 होगा, 13 दूना 26 होगा। ठीक, 26 गुणे जब हम 7 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 छंग 42 का 2 आएगा, 7 दूना 14 होगा, 14 4 18, देखिए आया ना, तो हम क्या, हमारा एलसीएम निकल के आया। अब हमको क्या करना है, जब एलसीएम और एचसीएफ निकल गया तो हम क्या करना है, इसका गुणनखंड यानी कि हमें जांच करना होगा। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या था, गुणनफल बराबर यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम। गुणनफल का मतलब क्या है कि दोनों संख्या जो हमारा दिया गया था 26 और 91, इसको गुणा करना है, 26 और 91 का क्या करना है, गुणा करना है। और हमारा जो एचसीएफ निकला, एचसीएफ हमारा कितना 13 है। ठीक, और एलसीएम कितना निकला है, 182 निकला है। अब देखिए इसका गुणा करने पर दोनों तरफ हमारा संख्या एक ही आना चाहिए। ठीक, हम क्या करेंगे, देखिए हम इसका गुणा पहले इसमें कर ले रहे हैं, 13 दूना 26 होगा, 26 के 6। ठीक, 13 दूना 26, देखिए इसका गुणा हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर 182 गुणे 13। ठीक, तो क्या होगा, 13 दूना 26 के 6 होगा, 13 8 104। ठीक, 13 8 104, 104 में हम 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 आएगा, तो हमारा 6 होगा, 13 1 के 13 होगा, 13 में हम 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 23 आएगा। इस तरह हमारा कितना निकल का आया, मतलब 2366 आया। देखिए बराबर होगा, क्योंकि हमारा जो हमारा
ये हमेशा बराबर होगा। जब भी हम किसी दो संख्या के एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो दोनों संख्या दोनों तरफ बराबर ही आते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर जब इसका गुणनखंड करेंगे कितना है 91, 91 गुणे कितना होगा 26। ठीक, हम क्या करेंगे, ठीक, 6 1 के 6 होगा, 6 9 54 होगा। ठीक, क्या करेंगे 2 से 2 के 2 होगा, 2 9 18 होगा। इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना 6 आएगा, 4 2 6 आएगा, 8 5 13 3 आएगा, यहाँ पर 2। देखिए संख्या बराबर हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2366। देखिए दोनों तरफ संख्या हमारा बराबर आया। जब दोनों तरफ संख्या बराबर आएगा तो हमें क्या, ये हमारा जांच है। ठीक, जांच का मतलब हमारा दोनों तरफ संख्या आना चाहिए। ये हमारा पहला सवाल हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारा पहला है उसका हम दूसरा निकालेंगे। ठीक, देखिए दूसरा हम क्या कर रहा है कि दूसरा संख्या दिया है यहाँ पर 510 और 92, 510 और 92 ये संख्या है। तो हमको क्या करना है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना होगा। ठीक, देखिए बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी संख्या है, इसका क्या करेंगे हम गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 510 का गुणनखंड क्या निकल कर आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। हमने इसका गुणनखंड निकालने के लिए हमने बताया, गुणनखंड निकालने का यही तरीका था। देखिए ये तरीका है ना, ये समझा दिए हैं। जब इतना समझा दिए हैं तो हम क्या करेंगे, 510 का जो हमें गुणनखंड निकालना उसी बीच में क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 92 संख्या है, जो हमारा 92 संख्या है, अब इसका गुणनखंड हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, 2 गुणे 23। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारा गुणनखंड निकल के आ गया। तो हम क्या करेंगे, दो कौन सा संख्या इसमें दोनों में मिल रहा है, देखिए ये 2 है ना, 2 संख्या मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल कर आएगा, एचसीएफ हमारा 2 आएगा। और एलसीएम हमारा निकालने के लिए एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, एलसीएम जो देखिए एचसीएफ है, एचसीएफ इन दोनों में से केवल यही एचसीएफ लेंगे। ठीक, इसे छोड़ देंगे, बाकी जो संख्या रहेगा उसे हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा एलसीएम है इसका गुणा करेंगे, गुणा करने में हमारा कितना आया है, देखिए 23,460 आया है। ठीक, इतना समझ में आया। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फार्मूला था गुणनफल, सॉरी दोस्तों, गुणनफल लिखने बजाय गुणनखंड लिख रहे थे। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो यहाँ पर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, अब संख्या लिखेंगे, दोनों संख्या हमारा 510 गुणे 92 बराबर 2360 गुणे 2। ठीक, हम क्या करेंगे, इसका गुणन करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ठीक, इस संख्या का और इस संख्या गुणा करेंगे तो हमारे दोनों तरफ क्या होगा, संख्या बराबर आएगा। ठीक, तो हम देख ले रहे हैं, देखिए आगे बता रहे हैं दूसरे पेज में। देखिए हमारा क्या है, संख्या गुणा करने पर संख्या बताए थे, हम लिख ले रहे हैं, सब संख्या यहाँ पर भी लिख ले रहे हैं। ठीक, गुणे 92 बराबर 23,460 गुणे 2, ये संख्या लिख लिए हैं। ठीक, गुणा करने पर हमारा दोनों तरफ संख्या हमारा कितना आएगा, ठीक 4, देखिए 2 को गुणा करेंगे, इसमें पहले इसका गुणा कर ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर बगल में यानी 510 गुणे 92 गुणे देखिए दोस्तों। ठीक, हमारे इसके पहले हम लिखे थे, यहाँ पर फिर से लिख ले रहे हैं। ठीक, 510 फिर से लिख ले रहे हैं, गुणे में 92 है, और बराबर क्या है, बराबर हमारा ये है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम लिखे हैं और एचसीएफ लिखे हैं। हम इन दोनों क्या करेंगे, देखिए पहले
510 और 92 क्या करेंगे, गुणा यहाँ पर कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, देखिए 510 गुणे 92, 2 को गुणा 0 में करेंगे तो हमारा 0 आएगा, 2 को गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 2 को गुणा 5 में करेंगे हमारा 10 आएगा। ठीक, और गुणा करके 9 गुणा 0 में करेंगे हमारा 0 आएगा, 9 को गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 9 आएगा, 9 को गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 0 0 होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 आएगा और 4 हमारा ऐसे रहेगा। ठीक, इन दोनों संख्या गुणा किए थे हमारा इतना आया। ठीक, 46,920 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर, यह छोटा संख्या हम इसे यहीं से कर लेंगे, 2 की 0 में गुणा करेंगे हमारा 0 आएगा, 2 को गुणा 6 में करेंगे 2 6 12 2 आएगा, 2 गुणा 4 में करेंगे 2 चौके 8 और 1 हासिल हमारा 9 होगा। ठीक, 2 गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 6 आएगा, 2 गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 4 आएगा। देखिए दोनों तरफ हमारा संख्या बराबर है कि नहीं है। जब दोनों संख्या बराबर है, हमारा जो दूसरे का दूसरा सवाल है ये हमारा क्या होगा, इसका जो जांच है यह सही है। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलेंगे तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा क्या है, 336 और 54 है, इसे हम हल करेंगे। ठीक, देखिए 336 का गुणनखंड हमारा कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये हमारा क्या है 336 का गुणनखंड है। 54 का गुणनखंड कितना निकल का आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा इन दोनों के गुणनखंड में कौन सा मिल रहा है। देखिए 2 मिल रहा है और हमारा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 1 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या निकल का आएगा, एचसीएफ जो मिल रहा है और हमारा एचसीएफ होगा 2 गुणे। ठीक है, देखिए हमारा जो दूसरे का तीसरा सवाल हमारा कितना है, 336 और 54 है। ठीक, हम क्या करेंगे 336 का गुणनखंड निकालेंगे, तो हमारा गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये हमारा क्या है 336 का गुणनखंड है। 54 का कितना गुणनखंड है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, हमारा क्या है 54 का गुणनखंड है। यहाँ पर देखेंगे अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों को गुणनखंड में क्या मिल रहा है, देखिए हमारा 2 मिल रहा है, फिर हमारा क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वही हमारा क्या है, इसका एचसीएफ है। तो हम इन दोनों को गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना होगा, गुणा करें हमारा 6 आएगा, तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया, 6 निकल गया। अब देखेंगे एलसीएम हमारा कितना होगा, जो मिल रहा है हमारा मिला कितना था 6। ठीक, ये 6 हमारा एचसीएफ होगा, इसके अलावा जो बचेगा हम उसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब इसमें देखें कौन बच रहा है, अभी बचे हैं 3 गुणे 3। देखिए इन सब का जब गुणा करेंगे, गुणा करें, देखिए 6 दूना 12 दूना 24 24 दूना 48 48 दूना 48 48 दूना 96। ठीक, जब गुणा करेंगे तो देखिए जब इसका गुणा करने में हमारा कितना निकल का आया है, इसका गुणा करने में हमारा निकल का आया है 30 24। ठीक, गुणा करने हमारा निकल के 30 24 आया है। अब क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का जो हम इसका जांच करेंगे गुणनफल देखेंगे दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल जितना आया, अगर उतना एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आएगा तो इसका मतलब ये क्या है, सही है, नहीं तो इस हमारा क्या हो रहेगा, गलत रहेगा। तो गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों संख्या हमारा क्या है, 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा 6 है। ठीक, गुणे एलसी हमारा कितना आएगा, एलसी हमारा 3024 है। अब इनका गुणा करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे 336 का गुणा करेंगे, यहाँ बगल में कर ले रहे हैं 336 गुणे 54, 4 करेंगे, 4 छंग 24 के 4 होगा, 4 3 12 12 2 14 के 4 होगा, 4 3 12 12 1 13। ठीक, 5 करेंगे, 5 6 30 के 0, 5 3 15 15 3 18 5 3 15 15 1 16। गुणा करें, अब इसे जोड़ेंगे हमारा क्या आएगा, संख्या आएगी इस तरफ, देखिए 4 4 8 3 11 के 1 6 1 8, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक, हमारा क्या संख्या है 1 8 1 4 4,
ये हमारा क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा करेंगे। 6 चौका 24 के 4 होगा, 6 दूना 12, 12 दो 14 के 4, ठीक, पूरा 14 जीरो है, 6 तिरिक 18। देखिए हमारा दोनों तरफ संख्या बराबर आया कि नहीं आया, दोनों तरफ हमारा संख्या बराबर है। जब दोनों तरफ संख्या हमारा बराबर है तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा सवाल सही है। ठीक, आज इतना ही हम करेंगे, इसके आगे जो सवाल है हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक।